राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नियमों का कितना कर रहा है नगर निगम पालन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के मौके पर बृहद वृक्षारोपण हर विभाग द्वारा किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में भी करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जाते हैं और पर्यावरण को बचाने के संदेश दिया जाता है। नगर निगम द्वारा भी 21,000 से 35,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। रविवार को महापौर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा व पार्षदों की मौजूदगी में बरोला जाफराबाद पुराना किला रोड पर नगर निगम की खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण में समस्त विधायक नजर नहीं आए। मौके पर सभी विधायकों के नाम से पौधे लगाने के लिए नाम से पट्टिका लगी हुई थी। अगर बात करें एनजीटी के नियमों का पालन करने का तो बहुत बड़ी खामियां नजर आती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। नगर निगम द्वारा कूलर रोड स्थित पंपिंग स्टेशन पर लगभग 12 करोड़ की लागत से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। मैं आश्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा लगाया गया यह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, किस तरह का पानी इसके अंदर जा रहा है, कब से इसकी चेकिंग नहीं हुई है, इस ओर नगर निगम का ध्यान है या नहीं। यह मौके पर पहुंची चाणक्य न्यूज इंडिया की टीम को काफी खामियां नजर आई। मौके पर मौजूद चाणक्य न्यूज इंडिया के संवाददाता संजय सक्सेना ने जानी सत्यता। मौके पर बरसात के मौसम में होने वाले जलभराव से मुक्ति के लिए बनाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाने वाले पानी में निश्चित कूड़े को रोकने वाली जालियां टूटी हुई मिली। बहुत तादाद में मौके पर कूड़ा मिला। सिस्टम के अंदर लगे फिल्टर किस तरह काम कर रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है, यह निगम के नगर आयुक्त ही बता सकते हैं। यह निगम के नगर आयुक्त ही बता सकते हैं। मौके पर मौजूद पोखर का सौंदर्यकरण भी अमृत योजना के तहत किया गया था। पोखर की भी हालत सही नहीं पाई गई। लाखों रुपए की प्लास्टिक की टंकियां कबाड़े की तरह मौके पर मौजूद मिली। वृक्षारोपण के दौरान क्या बोले महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा। क्या कहा नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बूलर रोड के रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट के बारे में, एक रिपोर्ट। 5 जून को कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था पर्यावरण दिवस पर, क्या टारगेट है? आज नगर निगम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का एक बृहद अभियान शुरू किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। और जिस अभियान में माँ का नाम जुड़ गया है वो अभियान में आशीर्वाद ऊपर वालों को अपने आप ही स्वतः ही हमको मिलेगा। और जिस पर्यावरण को बचाने के संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपने देश को प्रकृति के प्रति अपने संकल्प को, उनको बचाने के प्रति के संकल्प को हम सब लोग को लिखने हैं। उसी अभियान के तहत आज हम नगर आयुक्त के संग, अपने पार्षदों के संग, अपनी नगर निगम की टीम के संग और क्षेत्रीय जनता के संग आज हमने यहाँ बरौला में प्लांटेशन का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, अभियान की शुरुआत करी है। और हम इस अभियान के तहत लगभग 21,000 पेड़ हम अपने नगर निगम के क्षेत्र में उसका पौधारोपण करेंगे। हमारा मेन संकल्प है कि हम पेड़ लगाने के साथ साथ उसको हम बचा पाएं। यह संकल्प के साथ आज नगर निगम की टीम ने शुरुआत करी है। और आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर जितने हमारे बड़े पार्क नगर निगम के अंदर आ रहे हैं उसको मिनी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने का प्लान हमारे नगर निगम टीम ने बनाया है। तो मैं आज के इस एक पेड़ माँ के नाम के अभियान को दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक संकल्प के साथ कि हम सब लोग मिलकर अपने क्षेत्र को, अपने देश को और अपने पूरे वर्ल्ड को बचाने की दिशा में संकल्प लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो पेड़ों सुरक्षा के लिए क्या उपाय करेंगे? इस पे देखते हैं, अभी नगर हमने यहाँ पे फेंसिंग करने का भी लिया है, उसके संग संग ट्री गार्ड यहाँ पे लगेंगे। उसके साथ साथ हमारे जितने भी पार्क हैं ऑलरेडी उसमें बाउंड्री हमारा, जैसा मैंने भी कही थी कि जहाँ पे हमारे ऑफिसेज हैं, जहाँ पे हमारी कोई भी ऐसा गौशाला हो, निगम के क्षेत्र में कोई भी पार्क आ रहे हों, चाहे पोखर हो, उनके चारों तरफ बाउंड्री के मेड़ पे हम ये पेड़ हम लगाएंगे ताकि वहाँ पे सुरक्षित भी रह सके और उनकी प्रॉपर देखभाल भी हो सके। किस तरह का वृक्षारोपण? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो वृहद वृक्षारोपण अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, उसी के तहत आज की तारीख में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा का वृक्षारोपण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। उसी क्रम में नगर निगम अलीगढ़ का लगभग 21,000 से ज्यादा वृक्षारोपण का आज टारगेट है, जिसकी शुरुआत नगर निगम अलीगढ़ कर चुका है। और इसमें हम लोगों ने माननीय पार्षदों के माध्यम से, नगर निगम की जो अपनी ज़मीनें हैं उनके माध्यम से, जो हमारे हॉर्टिकल्चर स्पॉट्स हैं, डिवाइडर्स हैं, उनके माध्यम से इस टारगेट को हम बेसिकली हासिल करेंगे। सर, राष्ट्रीय हित प्राधिकरण के अंतर्गत बहुत बड़ा एक इनका वो है
ये सर यहाँ गुजर रोड पर एक आपका वो है आपके ट्यूबवेल सेंटर, वहाँ एक बहुत बड़ा एक वो बनाया है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कल मैं वहाँ मौके पर गया था सर, वहाँ गंदा पानी अंदर जा रहा है, जालियाँ सब टूटी हुई हैं, और क्या कहना है सर उसके बारे में? देखिए, उसको दिखवा लिया जाएगा। उसका जो प्रोसेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसका पर्पज ही यही है कि जो हमारा बेसिकली स्टॉर्म वाटर है वो स्टॉर्म वाटर जाए, क्योंकि उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर सेडिमेंटेशन चैम्बर्स, अलग अलग तरह के बेसिकली फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म लगे हुए हैं। तो जब बहुत ज्यादा साफ सुथरा जो पानी नहीं है वो अंदर जाएगा, नीचे जाने से पहले वो सारा पानी अपने आप फिल्टर होता हुआ चला जाएगा, और उसके बाद जो फिल्टर्ड साफ पानी है वही जमीन में जाएगा भूजल को बेसिकली रिचार्ज करने के कैसा लिए। आपके क्या नाम है? सिस्टम पूरी तरह बेसिकली फंक्शनल है, वर्क कर रहा है, और बाकी अगर उसमें किसी तरह का कोई फीडबैक होता है तो उसको हम तुरंत दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं संजय सक्सेना इस टाइम मौजूद हूँ गूला रोड नगर निगम के जल जल विभाग के पंपिंग स्टेशन पर। यहाँ सबसे बड़ा मामला है एक जो अभी सामने आया है सूत्रों के अनुसार, यहाँ एक वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है नगर निगम द्वारा। इस वाटर हार्वेस्टिंग की सबसे बड़ी जो नगर निगम ने जो बात बताई है वो ये है कि बरसात में जब गूला रोड पर जल भराव हो जाता है तो उसका पानी नाले के द्वारा, पाइपों के द्वारा इस वाटर हार्वेस्टिंग में डाला जाता है। जबकि एनजीटी के नियमानुसार ये भी कहना है नियमानुसार कि कोई भी गंदा पानी जमीन के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन नगर आयुक्त का कहना यह है कि यहाँ इसमें फिल्टर लगाए गए हैं और पूरी व्यवस्था के साथ ये पानी स्वच्छ होकर अंदर जाता है। अब देखना यह है कि पानी गंदा जाता है या सही जाता है, ये जांच का विषय है। आगे नगर आयुक्त ने भी सुबह ये कहा था मेरे से, मैं मौके पर था मौजूद सुबह कार्यक्रम के दौरान, कि अगर कोई ऐसी वहाँ गलती है, अन्यताएं हैं, तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और उसको सही किया जाएगा। मैं दिखाना चाहूंगा इधर कि यहाँ एक ये सिस्टम है, ये नाला है जो यहाँ पानी सीधा, इसकी जाली बिल्कुल टूटी हुई है, साइड डैमेज है जो गंदगी को रोकता है, लेकिन वो सब टूटी हुई है यहाँ गंदगी के द्वारा। खाली गंदगी इस टाइम अंदर जा रही है जो कि नुकसानदायक है एनजीटी के नियमानुसार। दूसरा मैं इधर भी दिखाना चाहूंगा, इधर पाइपलाइन है पूरी जो यहाँ ये बने हुए हैं, यहाँ मैन होल, और मैं देख रहा हूँ कि इनके पूरे ये जो मैं दिखाना चाहूंगा ये पूरे इनके जो होल हैं वो सारे बंद हो चुके हैं। इस तरह का पूरा वो है, मैं अभी दिखाऊंगा। ये पाइप है एक, जैसा पानी ओवरफ्लो होने पर जाता है। और मैं इधर इधर से थोड़ा सा पगनी आप आइए जरा। एक पोखर है यहाँ बहुत पुरानी, ये बहुत पुरानी पोखर है। इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पोखर है, इसको अमृत सरोवर के से सौंदर्यीकरण इसका किया गया था। ये शक्तिनगर पोखर के नाम से फेमस है। इस पोखर का काम ये था कि जितना भी बरसात का पानी है, जल भराव है, वो इस पोखर में आना चाहिए, लेकिन इस पोखर में ना आकर जो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया गया उसमें पूरा पानी जा रहा है, सड़कों का, नाले का गंदा पानी पूरा जा रहा है अंदर। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ टंकियां पड़ी हैं बड़ी बड़ी, 50,000 लीटर की कम से कम ये टंकी होगी। यहाँ टंकियां पड़ी हुई हैं, ये कहाँ यूज हुई हैं, कहाँ लगेंगी, ये कुछ पता नहीं है। पब्लिक का पैसा है ये जो पूरी तरह यहाँ पड़ा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि एक ये जो पोखर है सामने, जो इस टाइम आप देख रहे हैं, ये एक सौंदर्यीकरण किया गया था इसका अमृत सरोवर के अनुसार, लेकिन इसकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पानी जो बरसात का आना है सड़कों में, वो पोखर में आया था, क्योंकि शक्तिनगर पोखर अपने आप में बहुत बड़ी पोखर थी जो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और शक्तिनगर पोखर का स्वरूप बिल्कुल खत्म हो गया। इस पे बहुत बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े वो आवास बन गए, फैक्ट्रियां बन गई, और क्या ही यहाँ गेस्ट हाउस भी बन गए। और कभी कोई जांच नहीं हुई, या कोई शिकायत करता भी है तो उस पर जांच आगे आकर रुक जाती है। राजनीतिक दबाव या कुछ और होने के बाद ये चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं। और मैं आगे भी बात करूंगा लोगों से कि किस तरह का उनका कहना है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि वाटर हार्वेस्टिंग का पानी में उसमें पानी क्यों जा रहा है गंदा, क्योंकि नगर का कहना यह है कि पूरा सिस्टम बढ़िया है, 12 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, और भी इस तरह के प्रोजेक्ट बनने हैं। और एक ही प्रोजेक्ट यहाँ फेल है, गंदा पानी जा रहा है या साफ पानी जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। नगर आयुक्त महोदय प्रेम प्रकाश मीणा जी इसमें क्या आगे एक्शन लेंगे, मैं बिल्कुल इस टाइम मौजूद हूँ और मेरे साथ जुड़े रहिए।
मैं संजय सक्सेना, चाणक्य न्यूज इंडिया से।